अब ये इन्फ्लुएंसर्स हमारी इकोनॉमी को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं ये भी समझ लेते हैं। दरअसल ग्लोबल क्रिएटर इकोनॉमी है और कुल 104 बिलियन डॉलर की। और वहीं पर ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक स्टडी कहती है कि भारत में ग्लोबल क्रिएटर इकोनॉमी है 6,800 करोड़ की। इसके साथ ही यू विल बी सरप्राइज्ड टू हियर कि भारत में ये मार्केट 6.83 लाख जॉब्स भी क्रिएट करता है। इसकी शुरुआत कहां से हुई ये जान लेना भी जरूरी है। दरअसल इसके 2 माइलस्टोन्स हैं। साल 2008 में दुनिया रिसेशन से जूझ रही थी और उसी वक्त कई लोगों की नौकरियां चली गई। यहां पर दुनिया भर की कई महिलाओं ने घर पर रहते हुए अपने डेली रूटीन पर वीडियोस बनाना शुरू कर दिया। हालांकि इसकी शुरुआत शौकिया जरूर थी, लेकिन देखते ही देखते ऐसे कई वीडियोस बनते चले गए और बाद में यूट्यूब ने सबसे पहले इन वीडियो क्रिएटर्स को और ज्यादा वीडियो बनाने के लिए इंसेंटिव देना शुरू किया और धीरे धीरे लोगों ने वीडियोस बनाने के साथ साथ पैसा कमाना भी शुरू कर दिया। दूसरा माइलस्टोन था 2020, जब पूरी दुनिया कोविड-19 से जूझ रही थी। करोड़ों लोगों की नौकरी चली गई और ऐसे में लोगों ने एक बार फिर से वीडियोस बनाने की शुरुआत की। यहां पर देश में एक बहुत बड़ी कम्युनिटी का जन्म हुआ, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स का। ऐसे में एक सवाल यह हो सकता है कि 2020 के बाद कंटेंट मेकिंग में इतना बड़ा बूम आखिर क्यों आया? और इसका सीधा जवाब है कंज्यूमर्स भी बढ़ गए। और वो क्यों बढ़ गए? वो इसीलिए बढ़े क्योंकि भारत में इंटरनेट बहुत सस्ता होता गया। 27 दिसंबर 2015 में भारत में जियो लॉन्च होता है और जियो ने इनिशियल स्टेज पर फ्री इंटरनेट देना शुरू किया। सोचिए, ये वो दौर था जब 1 GB इंटरनेट भी 250-300 रुपए का आता था और फ्री इंटरनेट मिलते ही लोगों ने इसमें अपना ज्यादा से ज्यादा समय देना शुरू किया और यहीं से एक क्रांति की शुरुआत हुई। आज भारत में सबसे ज्यादा डेटा कंजम्पशन की वजह है सबसे सस्ते इंटरनेट का होना। सो कॉल्ड सुपर पावर। अमेरिका में 1 GB डेटा की कीमत फिलहाल 459.8 है। अमेरिका में टॉप 5 टेलीकॉम कंपनीज का 1 GB का डेटा प्लान लगभग 818 रुपए से 1600 रुपए के बीच में है। तो आइए जापान, वहां पर 1 GB मोबाइल डेटा की जो एवरेज कीमत है वो है 317 रुपए से ऊपर की और जापान में ये कीमतें भारत के मुकाबले लगभग 32 गुना ज्यादा है। यूनाइटेड किंगडम यूके, यहां पर 1 GB मोबाइल डेटा की एवरेज कीमत है 65 रुपए के करीब। तो चीन में 1 GB मोबाइल डेटा की औसतन कीमत है 33.8 रुपए और भारत में यही इंटरनेट सस्ता मिलता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज से। बहरहाल आइए इंडिया स्टोरी के टॉपिक पर वापस आते हैं। डिजिटल फील्ड में डिमांड बढ़ी तो कंपनीज ने सप्लाई को भी बढ़ा दिया और हर क्षेत्र में टैलेंट रखने वाले लोगों के लिए यह परफेक्ट प्लेटफॉर्म बना। समय आगे बढ़ा तो कई लोग इस फील्ड में परमानेंट भी हो गए। मतलब ये कि सोशल मीडिया ही इनके जीवन का प्राइमरी वर्क हुआ, यानी कि प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम भी बना। आप 2022 का जरा ये डेटा देखिए, जहां पर भारत में सोशल मीडिया साइट्स पर यूजर्स का डेटा बताया गया है। जैसे कि YouTube पर 467 मिलियन, फेसबुक में 329.7 मिलियन, इंस्टाग्राम में 230.3 मिलियन, स्नैपचैट 126 मिलियन, लिंक्डइन में 83 मिलियन, तो ट्विटर पर, जिसको अब आप आम भाषा में एक्स के तौर पर जानते हैं, वहां पर हैं यूजर्स 23.6 मिलियन। और ये कुछ सोशल मीडिया साइट्स के नंबर ऑफ यूजर्स मैंने आपके सामने रखे और इसके अलावा बहुत सारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। इन सोशल मीडिया साइट्स पर क्रिएटर इसीलिए बढ़ते चले गए क्योंकि जो टैलेंटेड लोग कल तक सही प्लेटफॉर्म ना मिल पाने की वजह से किसी और क्षेत्र में, किसी और फील्ड में नौकरी करने चले गए थे या फिर वो बेरोजगार रह जाते थे, उन्होंने यहां से बेहतर कमाई की और इन इन्फ्लुएंसर्स ने हमारी इकोनॉमी को कैसे इन्फ्लुएंस किया वो आपको आंकड़ों के साथ फैक्ट्स में सामने रखती है। भारत में 10 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स वाले 1200 कंटेंट क्रिएटर्स हैं और 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स वाले करीब 2500 कंटेंट क्रिएटर्स हैं।
इसी तरीके से इंस्टाग्राम पर 10 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स वाले 10,000 लोग हैं और वहीं 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स वाले 40,000 लोग हैं। और ये कमाते कितना है, ये भी तो है $1 मिलियन क्वेश्चन। दरअसल अगर आप ग्लोबली देखेंगे तो 10,000 से 10 लाख फॉलोअर्स वाले लोग $200 से $250 पर मंथ कमाते हैं। ये इनकी हर महीने की कमाई है। जो 10 लाख फॉलोअर्स वाले लोग हैं वो करीब $2,500 से $65,000 पर मंथ कमा लेते हैं। मतलब ये कि 50 लाख रुपए पर मंथ, यानी कि 6 करोड़ रुपए पर एनम। ये कंटेंट क्रिएटर्स अब वीडियो मेकिंग से भी एक कदम आगे बढ़ चुके हैं। ये इन्फ्लुएंसर्स अब अपना ब्रांड भी बना रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं, नए बिजनेस मॉडल खड़े कर रहे हैं, स्टार्टअप्स खोल रहे हैं और इन कंटेंट क्रिएटर्स के जरिए कई ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको डायरेक्ट बेनिफिट होता है, क्योंकि इन इन्फ्लुएंसर्स की अपने जॉनर में अपनी एक ऑडियंस होती है। मतलब ये है कि कोई अगर फैशन एक्सपर्ट है तो वो क्लोथिंग के बारे में बताता है, कोई अगर मेकअप में कंटेंट बनाता है तो वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनीज के लिए एक परफेक्ट चेहरा होता है। यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनीज को ज्यादा पैसा भी नहीं लगाना पड़ता और टारगेट ऑडियंस भी आसानी से मिल जाती है, या यूं कहूं कि इन्फ्लुएंस हो जाती है। यहां पर विन विन सिचुएशन फॉर ऑल ऑफ देम। यहां पर क्रिएटर्स के बिजनेस को 4 भागों में बांटकर आपको करीब से समझा देती हूं। जैसे कि पहला है इसमें क्रिएशन, दूसरा है डिस्कवरी, तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट मोनेटाइजेशन और चौथा है ग्रोथ। अब आप इसको ब्रीफली समझिए। क्रिएशन का मतलब क्या है? अपने अंदर की कला को पहचानना, कुछ नया क्रिएट करने के लिए उसको सामने रखना। डिस्कवरी यानी कि अपने अंदर के स्किल्स को डिस्कवर करना, अपनी सही ऑडियंस तक कैसे पहुंचा जाए इसका पता लगाना। और फिर आता है मोनेटाइजेशन, यानी कि जो आप क्रिएट कर रहे हैं उसे मोनेटाइज करवाना, और इसके लिए आपको अपनी एक पर्टिकुलर फिगर्स में ऑडियंस बनानी होती है। और आखिर में आता है ग्रोथ, मतलब आपकी एक ऑडियंस बन गई है, आप पैसा भी कमाने लगे। अब यहां से आगे सिर्फ आपकी ग्रोथ बचती है। आपको कितना ग्रो करना है दैट फुली डिपेंड्स ऑन यू। लेकिन नया भारत तो ठहरने वाला नहीं, रुकने वाला नहीं। ये सिर्फ दौड़ना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। और जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, सिर्फ 3000 दिन बचे हैं। हम दुनिया को लीड करने वाले हैं। हमें हर एक क्षेत्र में हर बैरियर को तोड़ना है। कला कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कहीं पर भी क्यों ना हो, अब उसे रिफाइन करने का समय आ चुका है, क्योंकि दुनिया के पटल पर भारत को डिफाइन करने का समय आ चुका है। आवर गोल इज सुपर क्लियर, इंडिया अ डेवलप्ड नेशन, और इसमें आपकी भागीदारी की बड़ी जरूरत है। तो क्यों ना बनिए डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स और दीजिए भारत की इकोनॉमी को बूस्ट।